तो गाइस स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो माइक्रोटेक B8 की पीसीबी रखी हुई है। ये पीसीबी जो है वो मैंने कबाड़ में ख़रीदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी जब मेरे पास है तो ये बिल्कुल डेड है। इसके अंदर ना ही माइक्रो है, ना ही 83202 जो आईसी है वो है, और ना ही इसके अंदर जो है वो रिले है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास जो माइक्रोटेक की इस SMD ये पीसीबी हैं, इसमें किस तरह से हमें माइक्रो इंस्टॉल करनी होती है ताकि हमारी माइक्रो जो है वो ख़राब ना हो, और माइक्रो की कौन सी पिनों पर कितनी कितनी वोल्टेज आती है जिससे कि हमारी माइक्रो जो है वो ऑपरेट होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारी 83202 आईसी है, ये SMD आईसी, इसकी कौन सी पिनों पर कितने वोल्टेज इनपुट होते हैं और माइक्रो की कौन सी पिन से वोल्टेज जो है वो निकलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन्वर्टर का स्पेयर पार्ट्स खरीदने चाहते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो, तो आप डिस्प्ले पर दिए हुए नंबर से खरीद सकते हैं। पावर तक की वेबसाइट पर जाकर भी आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सभी इन्वर्टर का सस्ते में जो है वो स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने भी कुछ माइक्रो इसके अंदर मंगाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा कम रेट में आपको माइक्रो यहाँ से मिल जाएंगी, और सभी स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो आप मंगा सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो माइक्रो है वो मैंने पहले से ही मंगा दी थी। बिल्कुल ओरिजिनल आपको नई माइक्रो मिलेगी, रिफ्रेश माल आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल न्यू माल आपको मिलेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है मैंने 83202 आईसी भी मंगा ली है। अगर आप इन्वर्टर का कोर्स करना चाहते हैं माइक्रोटेक स्पेशल का, उसके अंदर मैं आपको कंपोनेंट्स लेवल की जानकारी देता हूँ, बिल्कुल माइक्रो की पिन डिटेल को लेकर कि माइक्रो की कौन सी पिनों से कितनी वोल्टेज आउट होती हैं इन्वर्टर माइक्रोटेक के जो सभी इन्वर्टर है उसकी। तो अगर आप इन्वर्टर का कोर्स करना चाहें तो भी जो डिस्प्ले पर दिया हुआ नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो है वो माइक्रो को हम लगाते हैं। ये देखिए, 83202 आईसी जो है वो बिल्कुल न्यू पीस है। ये देखिए, पीसीबी मैंने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दी है। अब इसके अंदर देखिए मैं पैनल लगाता हूँ, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इंडिकेशन लाइट नहीं है क्योंकि अभी हमने माइक्रो इसके अंदर नहीं लगाई है। अब सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास जो है वो कंप्लीट इसकी डाटा शीट जो है वो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इसे नहीं दिखा सकता पूरी को, क्योंकि ये जो है प्राइवेट है, आपको केवल क्लास के अंदर ही ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। फिर भी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ जो इसकी मेन पिनें हैं उस पर हमें कितने कितने वोल्ट चेक करने हैं। सबसे पहले इसके हमें 12 वोल्ट को चेक करना होगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको कंप्लीट देखनी है, आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करते हैं। तो देखिए, 12 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है। अब माइक्रो की सबसे पहले हमें पिन नंबर 1 पर वोल्टेज चेक करने हैं। तो देखिए, ये जो हमारा कट का निशान लगा हुआ है डॉट का, ये इसकी माइक्रो की पिन नंबर 1 होती है। तो पिन नंबर 1 पर हमें 5 वोल्ट चेक करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए पिन नंबर 1 पर हमारे, देखिए पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट बिल्कुल हमारे प्रॉपर है। पिन नंबर 2 है, वो 2 जो है वो इसकी इनपुट फीडबैक है। पिन नंबर 3 इसकी चार्जिंग करंट सेंस है, और पिन नंबर 4 इसकी मेन सेंस है। पिन नंबर 5 इसकी बैटरी लेवल सेंस है। तो एक बार इसकी पिन नंबर आपको 5 पर भी वोल्टेज चेक करने हैं। 2, 3, 4, 5। देखिए, पिन नंबर 5 पर लगभग 3.30 से 3.40 के बीच आपको वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो आपको वोल्टेज चेक करने हैं वो हमें चेक करने हैं इसकी BCC सप्लाई। BCC सप्लाई जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 20 है। यहाँ पर आप इधर से अगर काउंट करेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए, BCC सप्लाई पर भी इसके आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट है। इतना काम करने के बाद जो है आप इसके अंदर माइक्रो कंट्रोल को लगा सकते हैं। तो देखिए, जल्दी से मैं इसके अंदर माइक्रो कंट्रोल लगा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल और नई माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका स्टिकर हटा दूंगा क्योंकि हीट करते समय ये स्टिकर हमारा हीट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। अब देखिए, माइक्रो कंट्रोलर लगाने से समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा डॉट का निशान इसमें दिया हुआ है, ये हमारा डॉट के निशान पे जाना चाहिए इस तरह से। अब देखिए, मैं इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर को लगा देता हूँ जल्दी से। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। UPS 7 की LED जो है वो ग्लो हो चुकी है क्योंकि मैंने इसे 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमें कौन कौन से वोल्टेज को चेक करना है उसे समझते हैं। तो देखिए, मल्टीमीटर को सबसे पहले आप 20 वोल्ट कंटिन्यूटी पर लगा दें। यहाँ पर
अब देखिए, अब शायद ठीक नज़र आ रहा हो। ये देखिए, एक प्रोब जो है हमें इसकी ग्राउंड से कनेक्ट कर देनी है इस तरह से। अब हमें सबसे पहले जो मॉसफेट की ड्राइव के लिए वोल्टेज आउट होते हैं उसे देखना है। तो देखिए कौन कौन से पिन से आउट होते हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले जो इसकी पिन नंबर 12 है वो है इसकी मॉसफेट की ड्राइव, जो हमारी पॉजिटिव साइड की ड्राइव है वो है ये। देखिए सबसे पहले 12 वोल्ट चेक कर दी। अब हमें पिन नंबर 12 पर चेक करने हैं, तो 3.5 वोल्ट के समथिंग इसमें वोल्टेज हमें मिलने चाहिए। यहाँ पर देखिए 14, 13, 12, तो यहाँ पर 12 है। पिन नंबर 12 पर देखते हैं तो देखिए लगभग 2 वोल्ट के समथिंग है, ठीक है। ये हमारे बैटरी के ऊपर डिपेंड करते हैं वोल्टेज। अब पिन नंबर हमें चेक करना है 22, 23 और 24 पर। ठीक है, पिन नंबर 23 पर चेक करते हैं, तो वो जो है पॉजिटिव साइड की दूसरे चैनल की ड्राइव है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखिए यहाँ पर हमारे 3 वोल्ट के समथिंग है, 2.92। अब पिन नंबर 22 पर चेक करते हैं, तो हमारी ड्रेन साइड की ड्राइव है। देखिए मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो लग चुकी है, तो इसलिए सेट जो है वो हमारा ओवरलोड पर चला गया। इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर हमने लगा दिया है। अब माइक्रो कंट्रोलर लगाने के बाद जब हमने इसे 12 वोल्ट से कनेक्ट किया तो इन्वर्टर जो है वो हमारा ऑन हो चुका है, पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है, यूपीएस की एलईडी जो है वो हमारी ग्लो हो चुकी है। अब देखिए इसमें 83-202 लगाने से पहले हमें कौन सी वोल्टेज को चेक करना है। जो इसकी मॉसफेट की ड्राइव निकलती है हमारी माइक्रो कंट्रोलर से, उसे हमें चेक करना है। तो देखिए कौन कौन सी पिन है उसे समझते हैं। तो पिन नंबर 12, 22, 23 और 24 जो है इसकी मॉसफेट की ड्राइव की पिन है। इस पर हमारी वोल्टेज जो है वो निकलती है। ये चारों पिनों की वोल्टेज जो है लगभग सेम होती है, क्योंकि इस पीसीबी के अंदर जो है वो ड्राइव वोल्टेज जो है वो लगभग बराबर मिलती है। और इस तरह की जो हमारी पीसीबी है, जो हमारी B5 की पीसीबी है, इसके अंदर हमें वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव साइड हमारी 14 से लेकर 16 वोल्ट और ड्रेन साइड हमारे 4.5 वोल्ट की ड्राइव मिलती है। लेकिन इसके अंदर जो है पॉजिटिव ड्रेन साइड हमारी 6 से 7 वोल्ट और पॉजिटिव साइड 8 से 9 वोल्ट मिलती है। तो लगभग वोल्टेज इसके समान होते हैं ड्राइव के, इसलिए माइक्रो की पिन नंबर 12, 23, 24 से भी हमारी वोल्टेज जो है वो सेम निकलती है। देखिए पिन नंबर 12 से हम चेक करते हैं, तो देखिए लगभग 2 वोल्ट के समथिंग है। आप पिन नंबर 22 से चेक करते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखिए पिन नंबर 22 पर हमारे 3 वोल्ट 2.92 के समथिंग। पिन नंबर 23 पे चेक करते हैं, तो देखिए 2 वोल्ट के समथिंग। पिन नंबर 24 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 2.92 वोल्ट के समथिंग। तो ये ड्राइव वोल्टेज जो है आपको चेक करने हैं पिन नंबर 12, 22, 23, 24 पर। अब देखिए इसके बाद हमें जो हमारी 83-202 की इनपुट साइड है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ हमें कौन सी पिनों पर वोल्टेज मिलेंगे? पिन नंबर 2 पर मिलेंगे। देखिए पिन नंबर 3 पर भी मिलेंगे, पिन नंबर 4 पर भी मिलेंगे और पिन नंबर 7 पर भी मिलेंगे। ये देखिए पिन नंबर 2 और 3 जो है वो इसकी ड्रेन साइड की इनपुट है और पिन नंबर 2 और 7 जो है वो इसकी पॉजिटिव साइड की इनपुट है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा कि माइक्रो कंट्रोलर की किस पिन से कितने वोल्टेज निकले हैं और किस तरह से उसकी ड्राइव जो है वो बूस्ट की गई है। तो एक बार आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके अंदर अब मैं 83-202 आईसी जो है वो इंस्टॉल करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो है आपको इसके मॉसफेट ज़रूर चेक कर लेने हैं। तो देखिए मॉसफेट भी एक बार हम चेक करते हैं इसके, किस तरह से हम इसके मॉसफेट जो है वो शॉर्ट ट्रिक में चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पर लगाना है। ब्लैक प्रोब जो है आपको इसके स्क्रू पर रखनी है, जिस साइड के आप मॉसफेट चेक करना चाहते हैं यहाँ पर। अब इसकी जो रेड प्रोब है यहाँ पर हमें इसके सोर्स पर रखनी है, जो ये हमारी सोल्डरिंग वाला पॉइंट है। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 450 के समथिंग इसकी रीडिंग है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अब हमें दूसरे चैनल की चेक करनी है। इस पर देखते हैं, ये भी 450 है, ठीक है। इससे अगला चेक करते हैं, तो देखिए 435, ये भी ठीक है। इससे अगला चेक करते हैं तो 436, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमने कंफर्म कर लिया कि मॉसफेट हमारे ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके अंदर मैं ड्राइव वाला आईसी लगाने वाला हूँ। 83-202 आईसी जो है इसके अंदर हमने लगा दी है। अब इसकी जो है वो ड्राइव वोल्टेज हमें चेक करनी है। ड्राइव वोल्टेज चेक करने से पहले हम इसकी एसी आउटपुट चेक कर लेंगे। अगर वो हमारी ठीक बन गई होगी तो ड्राइव वोल्टेज जो है वो हमारी ठीक हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोनों
ड्रेन साइड पर आपको मल्टीमीटर की प्रोब रखनी है 200 वोल्ट एसी पर करके। तो यहाँ पर आपको 10.5 से 12 वोल्ट के बीच में मिलेगी। तो ड्राइव वोल्टेज जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब इसकी ड्राइव में आपको एक बार चेक करा दूँ। देखिए, ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर की एक प्रोब आपको निगेटिव पर रखनी है और पॉजिटिव प्रोब से इसकी ड्रेन साइड की जो ड्राइव है वो चेक करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 5.94 लगभग 6 वोल्ट के समथिंग है। दूसरे पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी 6 वोल्ट है, इस पर भी 6 वोल्ट है और यहाँ पर भी हमारी 6 वोल्ट है। पॉजिटिव साइड चेक करते हैं तो लगभग 8 से 9 वोल्ट और यहाँ पर भी 8 से 9 वोल्ट। तो इस तरह से देखिए इसकी ड्राइव वोल्टेज जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। माइक्रो कंट्रोलर हमने इसके अंदर लगा दिया है। रिले जो है वो इसके अंदर मैं लगा लूँगा और पूरी पीसीबी जो है वो हमारी रिपेयर हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये जो डाटा शीट है अगर चाहिए तो आप नंबर पर एक बार कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा क्लास की, आपको किस तरह से क्लास को अटेंड करना है। और अगर आप इन्वर्टर के स्पेयर पार्ट्स मंगाना चाहें तो पावर तक से मंगा सकते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।